हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करते हैं क्लास 6 की जो नई बुक है पूर्वी, उसका चैप्टर करते हैं चेंज ऑफ हार्ट। अब हमें दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4, जिसमें है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के बारे में पढ़ोगे आप इस पूरी यूनिट में। तो आज का जो पहला चैप्टर है इसमें वो है चेंज ऑफ हार्ट, कि हमारा जो हृदय है वो कैसे चेंज होता है। तो यहाँ हम एक लड़की की स्टोरी देखेंगे। उससे पहले कंटेंट पे आप नजर डाल सकते हैं कि क्या क्या हमने कर लिया है और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ एक्टिविटी दे रखी है जो आपके लिए है, करने के लिए है, ठीक है। सो आप बताइए कि ऐसा कौन सा गेम है जो आप खेलना पसंद करते हैं। तो हो सकता है जैसे मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना पसंद है, आपको भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा गेम है जो आप सिर्फ फन के लिए खेलते हैं। तो क्रिकेट हो गया, पार्क में जाना हो गया, तो ये चीजें क्या हो गई, फन के लिए। कंपटीशन के लिए क्या करते हैं कि हाँ भाई मैं क्रिकेट टूर्नामेंट को एज अ कंपटीशन की तैयारी करती हूँ अलग से। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज, कि जब भी आप किसी खेल को खेलते हैं, आप विन करते हो तो कैसी फीलिंग आती है, लूज करते हो तो कैसी फीलिंग आती है। कि तो जब भी मैं किसी गेम को अगर विन कर जाती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील होता है। और दूसरी बात, मुझे प्राउड होता है अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे। और वहीं अगर मैं किसी गेम को हार जाऊं तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गया। बट आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट इट्स जस्ट अ गेम, कि ये तो सिर्फ एक गेम है एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव फॉर नेक्स्ट टाइम। यहाँ आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको मीनिंग को मैच करना है। फ्रेंडली मैचेस, अब ये फ्रेंडली मैचेस क्या होते हैं कि ऐसे गेम जो आप बिना किसी कंपटीशन के जीत रहे हैं या खेल रहे हैं। ओपोनेंट क्या होता है, आपकी सामने वाली टीम में जो आपके सामने खड़ा हुआ खेलेगा जो आपके साथ, वो क्या होगा आपका ओपोनेंट, समवन हु यू compete विद, जिसके साथ आपको खेलना है। टैली ऑफ मार्क्स क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम एंड मैच। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होता है, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि देखो इसमें एक लड़का है प्रभात, जिसको हमेशा ही क्या पसंद है, जीतना पसंद है। हार तो उसको बर्दाश्त ही नहीं होती। सो प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात हमेशा जीतना ही चाहता है। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट मतलब हार। कि जो उसके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें पता है कि जो प्रभात है उसे हारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, कि वो कभी भी सहन ही नहीं कर सकता कि वो हार गया है। यहाँ तक कि अगर कंचे का गेम हो ना, मार्बल्स होती छोटा छोटा गेम, उसमें भी उसको हारना पसंद नहीं है। कि जो भी मैं गेम खेलूंगा उसमें सिर्फ जीत किसकी होगी, प्रभात की होगी। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling, कि उसने एक बार देख लिया कि जब वो जीतता है तो कैसी फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो वो उस फीलिंग को कभी खत्म ही नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जिस भी गेम को वो खेले उसमें वो फर्स्ट आए, उसमें वो जीत जाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब जस्ट अपोजिट साइड पे, मतलब दूसरी तरफ अगर वो हार जाए तो उसको टेरिबल मतलब अनहैप्पी फील होता है। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसके हिसाब से हारना, किसी भी चीज को, किसी भी गेम को हारना इस संसार की सबसे वर्स्ट फीलिंग है। पर देखो गेम का एक नियम होता है, विन और लूज, कि जो जीतेगा दूसरा हारेगा ही हारेगा, है ना। तो इसलिए खेल को खेल भावना से ही खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं या दूसरे को हराने के लिए खेल रहे हैं, नहीं। आपके अंदर गेम को गेम की तरह खेलने की फीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज आ गेम, ही वुड नॉट प्ले इट, कि अगर उसको सेंस भी हो जाता था ना, उसको ये थोड़ा आभास हो जाता था कि उस गेम को वो लूज कर देगा, वो हार जाएगा, तो वो खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, और वो किसी भी गेम में तभी पार्टिसिपेशन करता था जब वो श्योर हो कि वो जीतेगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे गेम एक ही मिनट का क्यों ना हो, यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड लाइक बैडमिंटन। अब कुछ गेम ऐसे थे जिनमें वो खेलने में सबसे ज्यादा अच्छा था, माहिर था। तो उनमें से ही एक गेम था बैडमिंटन। आ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल, की एक नया बच्चा प्रभात के स्कूल में आता है और उसका नाम था सूर्य। अब हमेशा देखना, शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है। कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो कंपटीशन में आपसे अच्छा जरूर आएगा।
इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने स्किल्स को, अपने आप को हमेशा ही पॉलिश करके रखना चाहिए, हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करके रखना चाहिए, हमेशा इस चीज़ के करना चाहिए कि आज मैंने जो किया है ना, कल मैं उससे बेटर करूँगा। अगर आपने ये सोच लिया कि बस मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो ये आप दूसरे डिलेमा में जी रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा आपकी कंपटीशन में या आपके उस स्किल के ऊपर जो आपसे बेहतर काम कर रहा होगा। जहां आप एक चीज को करके रुक जाएंगे, वहीं आपको कोई ऐसा जीवन में मिलेगा जो उस एक स्किल के ऊपर या उस एक टैलेंट के ऊपर इतना काम कर रहा है कि आप तो उसका 1% भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रभात के लाइफ में या उसके स्कूल में एक लड़का आता है, सूर्या। अब सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। अब जो सूर्या है वो इतना अच्छा बैडमिंटन खेलता है, वो बहुत ही एक्सीलेंट प्लेयर है खेलने में। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, कि हर महीने के फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को हमेशा स्कूल में ऑर्गेनाइज होते हैं, बैडमिंटन का गेम हो गया, कुछ भी गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, जो लास्ट फ्राइडे था बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड, कि कोच ने ऑर्गेनाइज किया था एक फ्रेंडली मैच, ठीक है, गेम पीरियड में। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, और जो टीम थी वो मंडे में ही डिसाइड हो गई थी। इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। अब देखो, प्रभात भी खेलने में अच्छा है, सूर्या तो बिल्कुल एक्सीलेंट प्लेयर है, तो उन दोनों को एक दूसरे के सामने ओपोनेंट के रूप में खेलना था। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। अब देखो, प्रभात को जानते थे तो प्रभात को बोला गया कि आप क्या करोगे, आप स्कोर्स लिखोगे, आप स्कोर लिखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। अब वो पूरा ऐसे सीरियस होके प्रिपेयर कर रहा है कि मैं ही जीतूंगा, मुझे जीतना है, मैं सूर्य को हरा के रहूंगा। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्स रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। ही वॉक्ड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग, क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब देखो, यहाँ सूर्या और प्रभात दोनों अलग प्रकार के इंसान हैं या बच्चे हैं। जहां प्रभात को सिर्फ जीतना पसंद है, सूर्या हर चीज को रिलैक्स होके इंजॉय करना चाहता है, कुछ भी सीरियस नहीं है। कोई भाई अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, और जीत भी जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। सिर्फ वो फीलिंग रखना चाहता है कि आप सिर्फ इस चीज को क्या करो, फील करो, आप इस चीज के साथ इंजॉयमेंट करो। यही चीज है, सिर्फ यही लास्ट लॉन्ग चीज रहेगी, यही फीलिंग है। वो क्या कर रहा था पूरे टाइम, वो घूम रहा था, खुश हो रहा था, जोक्स मार रहा था एक दूसरे के साथ। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फेनोमेना। और जैसे ही फ्राइडे का दिन आता है, वो मतलब एक फेनोमेना, मतलब एक स्पेशल क्वालिटी का इंसान की तरह सूर्या बाहर आता है। ही वॉन पॉइंट अगेन एंड अगेन, और वो इतना अच्छा खेल रहा था कि बार बार वो पॉइंट बना रहा था, हंस रहा था, जोकिंग कर रहा था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. कि जब उसने देखा प्रभात ने कि सूर्या का भी ध्यान नहीं है और जो मैच देख रहे हैं उनका भी ध्यान नहीं है, तो तुरंत प्रभात ने क्या किया, जो स्कोर बोर्ड था ना उसमें गड़बड़ी कर दी, अपने मार्क्स लगा लिए, सॉरी अपने स्कोर लगा लिए ज्यादा और सूर्य कर दिए कम। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। अब प्रभात जीत गया, बट कैसे, चीटिंग करके। He made a big things of his win, but he did not matter to सूर्या। अब प्रभात का तो बहुत बड़ी बात थी कि वो जीत गया, पर सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है भाई, मैं हार गया, मैं जीत गया, उसके लिए कोई बड़ी ऐसी बात नहीं थी। इट्स बीन फन, ये तो एक मजाक का खेल था। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्य। सूर्य ने कहा कि हमें और दिन खेलना चाहिए ऐसे ही गेम। अब यहाँ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। प्रभात को पसंद था कि वो किसी से भी आसानी से हार जाएगा, नहीं भाई, उसको तो जीतना ही था। वट वो स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। हर एक महीने के लास्ट फ्राइडे का स्पेशल बात क्या थी। सो द स्पेशल थिंग अबाउट द लास्ट फ्राइडे वॉज द होल्डिंग ऑफ अ मैच। इट वॉज कंडक्टेड बाय द कोच हिमसेल्फ। Who was responsible for maintaining the score for match? प्रभात की जिम्मेदारी थी ये। Do you think प्रभात wish to play another match with सूर्या? कि ये सब होने के बाद क्या प्रभात सूर्य के साथ दूसरा मैच खेलना चाहेगा? मुझे तो लगता है नहीं। As प्रभात almost lost the game which he won through cheating, कि वो तो बिल्कुल गेम को हार चुका था, वो सिर्फ चीटिंग की वजह से जीता था।
On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. अब सभी को यही लग रहा था कि प्रभात जीता है, प्रभात ने कोई चीटिंग नहीं की, तो सभी उस गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रभात को शाबाशी दे रहे थे. Surprisingly, प्रभात could not sleep well that night. अब देखो, अगर आप कोई गलत काम करते हो, किसी के लिए इल फीलिंग रखते हो, तो उस रात आपको नींद नहीं आती. तो ऐसे प्रभात के साथ हुआ. प्रभात को उस रात नींद ही नहीं आई. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. कि वो जीत चुका था गेम, उसके लिए वो जीता था, बट उसको वो फीलिंग ही नहीं आई हैप्पीनेस की जैसे उसको हमेशा आती थी. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. उसको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था या इसलिए वो फीलिंग नहीं थी कि वो जीत गया, उसके ये लग रहा था कि सूर्य हार गया, पर उसको कुछ बैड फील हो ही नहीं रहा. What was more surprising was that प्रभात saw Surya playing basketball the next day. अगले दिन जब वो स्कूल में आता है तो वो देखता है कि जो सूर्या है वो बास्केटबॉल खेल रहा है नेक्स्ट डे. सूर्या वाज सो हेल्पलेस एट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स. कि सूर्या 10 मिनट से खेल रहा था पर वो एक सिंगल स्कोर भी नहीं कर पाया. येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम. पर फिर भी वो क्या कर रहा था, उस गेम को इंजॉय कर रहा था. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. जो उसकी हैप्पी स्माइल थी, वो खुश होता था, वो कभी भी उसके फेस से जाती ही नहीं थी. प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन. मतलब उसने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया सूर्या को फॉर कुछ टाइम के लिए. ही वॉज ग्रेट एट समथिंग. कि वो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो बहुत अच्छा है सूर्या, पर कुछ चीजें ऐसी है जो इसमें वो बहुत टेरिबल है, उसको आती ही नहीं है कुछ चीजें. बट वो क्या कॉमन है उसके अंदर कि वो इंजॉय करता है हर चीज को. ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली. चाहे वो हार हो जीत हो, उसको कुछ आता है नहीं आता है, वो इंजॉय करता है, वो स्माइल करता है. तो ये हमारे लिए भी है कि आप जिस भी काम को करो, चाहे छोटा है बड़ा है, बहुत ज्यादा आपसे हो भी नहीं पाएगा, पर आप उसको इंजॉय करो. आप एक फीलिंग रखो कि इस काम को जितना मेरा बेस्ट होगा मैं करूंगा या करूंगी. As प्रभात went on his observation, he realized that to enjoy a game. तो यहाँ प्रभात का भी सेंस जो था वो अच्छा था. उसने ऑब्जर्व किया कि उसको भी गेम को इंजॉय करना चाहिए. You did not need a scoreboard to keep a tally of your score. कि आपको किसी स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है कि आपने कितने गेम जीते हैं कितने हारे हैं. Neither did you have to worry about winning and losing. आपको ना ही ये सोचना है कि आप जीतोगे या हारोगे. You needed to enjoy the game for its own sake. सिर्फ आपको वो गेम इंजॉय करने के पर्पज से खेलना है. वट मैटर इज ट्राइंग टू डू वेल. मैटर क्या करता है कि आपने कितना अच्छा किया. मैटर ये नहीं करता कि आप जीत गए, कि आपने कितना इंजॉय किया ये मैटर करता है. वो मूवमेंट में आप लाइव थे या नहीं थे, है ना. इसलिए कहते हैं कि आप जहां भी हो, सिर्फ जो प्रेजेंट मूवमेंट है आप उसको इंजॉय करो. आगे क्या होगा, पीछे क्या होके आया, जस्ट फॉरगेट इट. जिस भी मोमेंट में आप प्रेजेंट हो आप उसको जियो. अगर आप टेबल याद कर रहे हो तो टेबल याद करते हुए फन रखो, एंजॉय रखो. कोई चैप्टर याद कर रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, तो सिर्फ उसी टाइम आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, कहीं और नहीं. किसको पढ़ के कितना होगा, मैंने ये याद कर लिया, मैंने वो कर लिया, नहीं. सिर्फ आप प्रेजेंट रहे उस मोमेंट में. ओके. प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे. अब प्रभात रोज ऑब्जर्वेशन के अनुसार कुछ ना कुछ सीख रहा था. सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. और धीरे धीरे वो अपने अंदर एक चेंज भी महसूस कर रहा था. ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक. वो क्या हुआ, अब उसने हाइड एंड सीक खेलना भी पसंद करने लग गया. और उसको सैड लगता था कि जब भी वो जो गेम है वो खत्म होने वाला होता था. क्यों, अब वो इंजॉय करता था. उसको ये नहीं था कि वो हारेगा जीतेगा, वो सिर्फ उसको क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. और जब वो बैडमिंटन खेल रहा होता था तो वो भी जोक क्रैक करने लग गया. सून द अदर स्टूडेंट स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ. गुड फन प्लेइंग विद प्रभात. दैट फेलो डेफिनेटली हैज अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. अब जो उसके सहपाठी थे, जो उसके क्लासमेट्स थे और बच्चे थे, उनको उसके साथ रहना अच्छा लगने लग गया कि हाँ प्रभात बहुत अच्छा खेलता है, इसके साथ खेलने में मजा आता है और ये बहुत अच्छी इसके अंदर क्या है, ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट है, मतलब एक अच्छी खेल भावना है. ठीक है. अब क्वेश्चन है, हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग. सूर्य को कैसा महसूस होता था खेलते वक्त. सूर्या फेल्ट दैट वन शुड प्ले विद जॉय एंड फन. ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. व्हाट वाज
इट अबाउट सूर्या एंड प्रभात ऑब्जर्वेशन। अब जो सॉरी ये है पूछ रहा है कि व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व, कि प्रभात ने सूर्या में क्या ऑब्जर्व किया। सो प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द गेम एज ही डिड इन द नेक्स्ट मैच। प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या नेवर फेल्ट बैड इवन दो ही हैड नॉट स्कोर्ड अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, चाहे भले वो 10 मिनट से खेल रहा है और उसने बास्केटबॉल में एक भी स्कोर नहीं किया, पर इसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इंजॉय कर रहा है, इंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है। आज के लिए इतना रखते हैं, ऐसी और वीडियोस के लिए हमें देखते रहे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।